Assalamu alaikum everyone. Today we are here with chapter number 15, Structure of Atoms and Nuclei of Maharashtra Board Syllabus for class 12th. Here we are going to see the unsolved problem of chapter number 15 in a very short way. You have to determine the maximum angular speed of an electron moving in a stable orbit around the nucleus of a hydrogen atom. Angular speed means omega you have to find out of the hydrogen atom of a moving electron in a stable orbit. The formula for the angular speed of the electron is omega is equals to V upon R. We get this formula from V is equals to R omega. So the formula will be pi me4 by 2 epsilon square h cube. Z is equals to 1 and N is equals to 1 in case of hydrogen atom. So you can get, now substituting the value of pi in this equation, and the value for mass of the electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31. E is the charge of the electron, 1.6 into 10 to the power of minus 19. Epsilon zero's value is 8.85 into 10 to the power of minus 12. H value is 6.63 into 10 to the power of minus 34. सबके यहाँ पर स्क्वायर्स या क्यूब्स या 4 टू द पावर डालकर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है. सो यू विल गेट 10 के पावर्स को माइनस 19 इंटू 4 करेंगे और उसको माइनस 31 के साथ आप सबको ऐड करेंगे, आपको मिलेगा माइनस 107, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 107. और यहाँ पर माइनस 12 इंटू 2 करेंगे, दैट इज़ माइनस 24. और यहाँ पर माइनस 34 इंटू 3 करेंगे, दैट इज़ माइनस 72. इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको यहाँ मिलेगा माइनस 126. अब सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.105 into 10 to the power of 16. This is the angular speed of electron in a stable orbit around the nucleus. Now the next question is, show that the frequency of the first line in the Laman series, for Laman series n is equals to 1, which is equal to the difference between the limiting frequency of Laman and the Balmer series. Limiting frequency मतलब जहाँ पर इसकी frequency ख़त्म हो जाती है, मतलब आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैमन की और बामर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी मतलब लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा और m इज इक्वल्स टू 2 रहेगा. सो यू विल गेट फॉर लैमन सीरीज n इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 2. फर्स्ट लाइन में आपका यहाँ पर n की जगह पर आपको 1 रखना है और m के प्लेस पर आपको 2 रखना है, और फर्स्ट लाइन में ये है आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. फर्स्ट लाइन को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं. फॉर लैमन सीरीज n इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 2 फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. देन बाय सब्सटीट्यूटिंग यू विल गेट द वैल्यू एज 1 अपॉन 1 इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. अब आप यहाँ एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालने के बाद आपका आंसर आ गया है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू आर, बाहर जो ब्रैकेट में था 4 माइनस 1 हुआ 3 डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लैमन सीरीज. वी नो दैट वेलोसिटी c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. सो देयरफॉर हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना है. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लैम्डा को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये हो जाएगा c अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू. देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा. लैम्डा था आपका लैमन सीरीज की फर्स्ट लाइन. तो आप यहाँ पर c की जगह पे c रखेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर आप रखेंगे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो हमने अभी निकाले, दिस इज 3r अपॉन 4. देयरफॉर योर फ्रीक्वेंसी फॉर द लैमन फर्स्ट लाइन इज इक्वल्स टू 3rc by 4.
ये आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई है फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ Lamont सीरीज. नाउ फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ Lamont सीरीज. फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ Lamont सीरीज n is equals to 1 and m is equals to infinity. ये है आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ Lamont सीरीज. लिमिटिंग लाइन को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी कह सकते हैं. 1 upon lambda Lamont infinity is equals to r bracket of 1 upon n square की जगह पे आप रखेंगे 1 square minus of 1 upon m की जगह पर रखेंगे आप infinity. Infinity का square gives you infinity. So this equals to r divided by 1 upon 1 is 1 minus of 1 upon infinity is 0. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको r into 1 आ जाएगा, that is r. So 1 upon lambda L infinity is equals to r. So now the frequency limiting line for Balmer series 1 upon lambda b infinity. For Balmer series n is equals to 2 and limiting line मतलब shortest wavelength यहाँ पर m हो जाएगा आपका infinity. तो यहाँ Balmer series की wavelength बन गई 1 upon lambda into r bracket of 1 upon n square मतलब 2 square माइनस ऑफ 1 अपॉन m स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी ही होता है. दिस इक्वल्स टू r ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया आपका, इतना बचा. तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर फॉर 1 अपॉन लैम्डा b इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू r बाई 4. अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी of Balmer infinity is equals to c upon lambda of Balmer infinity. So c as it is 1 upon lambda की जगह पे आप लिखेंगे r by 4 into r upon 4. So you get the frequency for limiting line of Balmer series is rc by 4. Difference निकालना था between the Lamont and the Balmer limiting frequencies. So you will get difference between the limiting factor of Lamont and Balmer series are Lamont के लिए था frequency L infinity minus Balmer के लिए था frequency B infinity. L infinity की वैल्यू थी RC minus mu B infinity की वैल्यू थी RC by 4. तो यहाँ आप LCM 1 ले सकते हैं. यहाँ 4 इसका LCM आ गया, आप इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट 4RC माइनस ऑफ RC. दिस इक्वल्स टू 4 minus 1 विल बी 3RC by 4. So this is the difference between the Lamont and the Balmer frequencies of limiting value. So you will get same difference between the limiting factors. The difference between the limiting factor of frequency of Lamont series and the limiting factor of frequency of Balmer series is equal to the frequency of Lamont first line. These both are equal, that is 3RC by 4. This is the second question. Now we are going towards the third one. Now the next question is, an electron in a hydrogen atom stays in its second orbit for 10 to the power of minus 8 second. मतलब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 to the power of minus 8 seconds में, और यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब n is equals to 2 हो गया और small t is equals to 10 to the power of minus 8 seconds. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? आपको number of revolutions निकालना है, ठीक है. फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल्स टू 1 हमको पता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1. सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल्स टू 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. Charge on the electron 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Epsilon 0 is 8.85 into 10 to the power of minus 12. H, that is Planck's constant, is 6.63 into 10 to the power of minus 34. अब यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्बिट है मतलब आपका n हो जाएगा 2 और टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन दैट सेकेंड ऑर्बिट दैट इज स्मॉल t इज इक्वल्स टू 10 to the power of minus 8. अब आप टाइम पीरियड निकालिए. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi by omega. Omega is the angular speed. We get omega from v upon r. Velocity. You will get the time period formula as
4 epsilon 0 square h cube n cube by pi m e to the power of 4. अब सब्स्टिट्यूट करिए आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी. अब आप पावर्स को मल्टीप्लाई करिए उसके 10 टू द पावर ऑफ नंबर्स के साथ. दैट इज़ -12 इंटू 2 -34 इंटू 3 यू विल गेट -102 एंड ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 107, जो कि माइनस जब ऊपर चला गया तो वो +107 बन गया. अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे और आपको मिलेगा -18. अब ये अगर आप पॉइंट 2 डिवीजन यहाँ हटाए तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर ऑफ -6. यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट हटा तो आपको +2 यहाँ पर आ गया. आपके पास पहले से ही -18 था. -18 और +2 हो गया है -16. सो द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3.898 into 10 to the power of -16 seconds. Now you have to take the number of revolutions. Time is equals to number of revolutions into time period. आपको number of revolutions निकालना है तो आप time period को यहाँ भेजेंगे तो वो division में चला जाएगा. So therefore number of revolutions is equals to time upon time period. Time taken upon time period. So time taken है 10 to the power of -8 seconds और अभी हमने टाइम पीरियड निकाले हैं 1/3.898 का रेसिप्रोकल देखेंगे तो आपको मिलेगा 2.565 into 10 to the power of +7. This is the number of revolutions.